तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जहां हर वर्ष दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, वहां एक गरीब और बूढ़ा मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम केशव था। केशव अपनी मूर्तियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की शुद्धता के लिए जाना जाता था। वह केवल उसी मिट्टी का उपयोग करता था जो किसी पवित्र नदी के किनारे से लाई गई हो और जिसे सूरज की पहली किरण ने छुआ हो। इस वर्ष केशव को मां दुर्गा के लिए एक विशेष कलश बनाने का कार्य दिया गया। उसने अपने जीवन का सबसे पवित्र कलश बनाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने एक अलग तरह की मिट्टी का चुनाव किया। उसने तय किया कि वह उस कलश को केवल अपने गांव की मिट्टी से नहीं बनाएगा, बल्कि 4 दिशाओं से मिट्टी लाएगा। केशव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह पूर्व दिशा में गया, जहां उसने एक ऐसे खेत से मिट्टी ली जहां एक किसान ने अपनी पहली फसल बोई थी। उस मिट्टी में उम्मीद और परिश्रम की भावना थी। फिर वह पश्चिम दिशा में गया, जहां उसने एक कुम्हार के घर से मिट्टी ली। उस मिट्टी में कला और रचनात्मकता का स्पर्श था। इसके बाद वह उत्तर दिशा में गया और एक ऐसे जंगल से मिट्टी ली जहां औषधीय पौधे उगते थे। उस मिट्टी में स्वास्थ्य और शांति का गुण था। अंत में वह दक्षिण दिशा में गया और एक ऐसे मंदिर के प्रांगण से मिट्टी ली जहां लोग अपनी परेशानियों और दुखों को भूलकर प्रार्थना करते थे। उस मिट्टी में भक्ति और करुणा का सार था। जब वह गांव वापस लौटा तो उसने इन चारों तरह की मिट्टी को एक साथ मिलाया। वह मिट्टी न केवल शुद्ध थी, बल्कि उसमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू उम्मीद, कला, शांति और भक्ति समाहित थे। उसने उस मिट्टी से एक अनोखा कलश बनाया जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी बनावट में एक गहरी पवित्रता थी। जब नवरात्रि का पहला दिन आया तो गांव के सभी लोगों ने उस कलश को देखा। कुछ लोगों ने कहा, केशव, ये कलश तो बड़ा साधारण है, इसमें न कोई चमक है न कोई सजावट। लेकिन गांव के पंडित ने कहा, ये कलश साधारण नहीं है, ये जीवन का कलश है। इसमें हमारे जीवन के हर पहलू का सार छिपा है। नवमी की रात जब पूजा अपनी चरम पर थी तो उस कलश से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि कलश से एक दिव्य ध्वनि निकल रही थी जो हर हृदय को शांत और आनंदित कर रही थी। उस ध्वनि में 4 अलग अलग तरह के संगीत थे। एक संगीत जो खेतों की मेहनत को दर्शाता था, एक जो कला की सुंदरता को, एक जो शांति को और एक जो सच्ची भक्ति को। माँ दुर्गा स्वयं उस ध्वनि के बीच प्रकट हुई। उन्होंने कहा, केशव, तुमने मुझे धन दौलत से नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता और उसके हर पहलू से प्रसन्न किया है। तुम्हारा कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि जीवन की एक पूरी कहानी है। माँ दुर्गा ने वरदान दिया कि जब तक ये कलश उनके मंदिर में रहेगा, इस गांव में कभी भी उम्मीद, कला, शांति और भक्ति की कमी नहीं होगी। और उस दिन से हर वर्ष दुर्गा पूजा के लिए एक ऐसा ही कलश बनाया जाने लगा जो जीवन के हर पहलू को दर्शाता था। गांव के लोग समझ गए कि असली पवित्रता केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में निहित होती है। केशव का बनाया हुआ कलश गांव के मंदिर में स्थापित हो गया। अगले वर्ष गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि वे भी उसी तरह से एक नया कलश बनाएंगे जिसमें 4 दिशाओं की मिट्टी होगी। लेकिन इस बार गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव के एक हिस्से में रहने वाले लोगों को दूसरे हिस्से के लोगों से ईर्ष्या होने लगी। जो लोग पश्चिम में रहते थे, उनका मानना था कि उनकी कला सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग पूर्व में रहते थे, उनका कहना था कि उनकी मेहनत सबसे ऊपर है। यह अहंकार धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। जब सब कलश बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करने गए तो हर कोई केवल अपनी दिशा की मिट्टी को ही सबसे पवित्र मानने लगा। पूर्व के लोगों ने कहा, हमारी मिट्टी ही सबसे उत्तम है। पश्चिम के लोगों ने कहा, हमारी कला से ही कलश में जान आती है। उत्तर के लोगों ने कहा, शांति और स्वास्थ्य के बिना सब बेकार है। और दक्षिण छोटी यना के लोगों ने कहा, भक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार और अलगाव के कारण 4 दिशाओं से लाई गई मिट्टी आपस में मिल नहीं पा रही थी। केशव ने उन्हें समझाया, बच्चों, जिस तरह हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है, उसी तरह हमारा गांव भी अलग अलग लोगों से मिलकर बना है। अगर आप मिट्टी को मिलाएंगे नहीं तो कलश कैसे बनेगा।
लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इस बार गांव में 4 अलग अलग कलश बनाए गए। एक कलश में केवल पूर्व की मिट्टी थी, एक में पश्चिम की, एक में उत्तर की और एक में दक्षिण की। हर कोई अपने कलश को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा था। नवरात्रि का पहला दिन था और पंडाल में 4 अलग अलग कलश रखे गए थे। चारों कलशों पर थाप दी गई, लेकिन किसी से भी वैसी दिव्य ध्वनि नहीं निकली जैसी पिछले साल निकली थी। हर कलश से एक अलग और अधूरी ध्वनि आ रही थी, जो दिल को शांति देने की बजाय बेचैनी पैदा कर रही थी। 9वें दिन जब पूजा खत्म हुई तो चारों कलशों से कोई प्रकाश नहीं निकला। पंडाल में अंधेरा और उदासी थी। लोगों के चेहरों पर निराशा थी। तभी केशव आगे आया और उसने कहा, देखो, यही होता है जब हम अहंकार और स्वार्थ से भर जाते हैं। कलश का असली जादू उसमें मिली हुई मिट्टी में नहीं, बल्कि उन लोगों के मेल में था, जब छोटी इन्होंने उसे मिलकर बनाया था। एकता के बिना कोई भी कला, कोई भी मेहनत, कोई भी प्रार्थना अधूरी है। केशव की बात सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे चारों दिशाओं से आए लोग एक दूसरे से मिले, अपनी गलती मानी और अपनी अपनी मिट्टी को एक बड़े कलश में मिलाया। उस कलश को बनाने में सभी ने मिलकर काम किया। जब वह कलश तैयार हुआ तो उसमें एक अलग ही चमक थी। नवमी की रात जब सबने मिलकर उस कलश पर थाप दी तो उससे निकली ध्वनि इतनी शक्तिशाली और मधुर थी कि वह पूरे गांव में गूंज उठी। और उस ध्वनि के साथ ही माँ दुर्गा फिर से प्रकट हुई। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें एक बार पहले ही सिखाया था कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसके हर पहलू में है। आज तुम सबने ये सीख लिया कि उस सुंदरता का असली सार एकता में है। उस दिन से वह गांव हमेशा के लिए ये सीख गया कि असली शक्ति किसी व्यक्ति या किसी कला में नहीं, बल्कि एकता और सद्भाव में होती है। और तभी से हर साल वहाँ एक ही कलश बनता है जो पूरे गांव की मेहनत, प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। केशव की सीख के बाद गांव के लोगों में जो एकता आई, वह केवल दुर्गा पूजा तक सीमित नहीं रही। गांव के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि वे हर साल उस कलश को केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा बनाएंगे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा कलश स्तंभ बनाया, जिसमें हर परिवार अपनी अपनी मिट्टी और श्रद्धा का अंश डालता था। एक साल गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गईं और जानवर भूख से मरने लगे। लोग फिर से निराश होने लगे। गांव के कुछ बूढ़े लोग आपस में कहने लगे, लगता है इस साल माँ दुर्गा हमसे रूठ गई हैं। ये बात जब केशव के पास पहुंची तो उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अरे मूर्खों, तुम क्यों निराश हो रहे हो? हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास ही है। केशव ने सबको उस कलश स्तंभ के पास चलने को कहा। जब सब वहां पहुंचे तो केशव ने कहा, इस कलश में केवल मिट्टी नहीं, बल्कि हम सबकी मेहनत, उम्मीद, कला और कति छिपी हुई है। ये हमारा कलश है। तभी गांव का सबसे गरीब किसान आगे आया और उसने कहा, मेरा खेत तो सूख गया है, मैं कलश में डालने के लिए क्या लाऊं? केशव ने कहा, भाई तुम अपनी मेहनत लेकर आओ। फिर एक कलाकार ने कहा, मेरी कला की कोई कद्र नहीं हो रही, मैं क्या लाऊं? उद्धरण चिन्ह। केशव ने कहा, तुम अपनी रचनात्मकता लेकर आओ। सब लोग उस कलश के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी अपनी परेशानियों को याद किया, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। सबने मिलकर एक एक करके उस कलश पर अपनी भावनाओं को रखा। किसान ने अपनी मेहनत की कहानी सुनाई, कलाकार ने अपनी कला से एक सुंदर चित्र बनाया और सैनिक ने अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाकर एक दूसरे को हिम्मत दी। जैसे ही सबने अपनी अपनी बात पूरी की, उस कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। अगले ही दिन गांव में बारिश हुई। यह बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये लोगों की उम्मीदों, उनके आपसी प्रेम और उनकी एकता के कारण हुई थी। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग से मिलता है। वह कलश जो लोगों की भावनाओं से बना था, हमेशा के लिए उनकी आशा और एकता का प्रतीक बन गया। और गांव के लोग ये भी समझ गए कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।